ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि प्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरु पाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता का 18वां अध्याय श्रवण कर रहे हैं। उसमें हमारा अंतिम श्लोक 78वां श्लोक 78th श्लोक हम लोगों ने उसका अनुवाद श्रवण किया। उसमें संजय कह रहे हैं, यत्र योगेश्वर है कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र शरीर विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। अर्थात जहां पर योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं और जहां गांडीवधारी अर्जुन हैं वहीं पर ही श्री विजय विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। ये बात कह रहे हैं संजय जी धृतराष्ट्र से। धृतराष्ट्र ने जब सबसे पहले प्रश्न पूछा था तो उनके प्रश्न पूछने का यही अर्थ था कि इस युद्ध का परिणाम क्या होगा। तो इसके उत्तर में ही संजय ने ये अपना मत उनके सामने प्रकट किया। तो संग्राम में धृतराष्ट्र ने जब पूछा कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया। अब इस प्रश्न के पूछने का क्या भाव हो सकता है। उनके पूछने का यह भाव था कि कौन जीतने की स्थिति में है, क्योंकि कौरव और पांडव कुरुक्षेत्र में गए ही युद्ध करने के लिए थे, तो युद्ध तो होना ही था। युद्ध के होने का या न होने का तो कोई प्रश्न नहीं था। तो निश्चित रूप से ये जो प्रश्न था धृतराष्ट्र का, ये परिणाम विषयक प्रश्न था कि कौन सा जो पक्ष इनमें से जीतने की स्थिति में है, ये मुझे बताइए आप। तो इसी का संजय ने निर्भीक होकर दो टूक उत्तर दिया, संपूर्ण गीता के तत्व को अपने मत में समाहित करते हुए। संजय जी के इस स्वर में बिल्कुल निर्भीकता है। उन्होंने गीता सुनी है, सुना भी रहे हैं, समझा भी है, भगवान का विराट रूप भी देखा है। और धृतराष्ट्र राजा हैं, शक्तिशाली हैं। संजय चाहते हैं कि सत्ता के समक्ष केवल सत्य का ही प्रकाशन हो। जो आजकल की स्थिति है जिसमें सत्ता के प्रति पक्षपात और चापलूसी जैसी चीजें चलती हैं, तो इसके सर्वथा विपरीत है संजय का दृष्टिकोण। वो यथार्थ सत्य को ही सत्ता के सामने, राजा के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। संजय कह रहे हैं कि जहां अर्जुन को संरक्षण देने वाले संपूर्ण योगों के भी महान ईश्वर स्वयं भगवान कृष्ण हैं, सत्य संकल्प भगवान कृष्ण हैं, तो वहां पर विजय होगी ही होगी, क्योंकि श्रुति का वाक्य है सत्यमेव जयते।
तो सत्यमेव जयते की ही एक प्रकार से संजय ने यहां पर व्याख्या की कि जहां पर कृष्ण है वहीं पर सत्य है, वहीं पर विजय है। सत्यमेव जयते, कृष्ण सत्य है और साथ में अर्जुन भी सत्य हैं, क्योंकि अर्जुन कृष्ण के भक्त हैं। भागवत में कहा भी गया है, जब देवताओं ने गर्भ स्तुति की थी तो भगवान कृष्ण के लिए, जब वो माता के गर्भ में थे देवकी जी के, तो उनकी स्तुति की थी, सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितं सत्ये सत्यस्य सत्यम मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। भगवान सत्य व्रत हैं, जो भी उनका व्रत है वो सत्य है, सत्य के द्वारा ही प्राप्त करने योग्य हैं, तीनों कालों में सत्य हैं, त्रिकाल अबाधित हैं। सत्य से योनि निहितं सत्ये, सत्य की उत्पत्ति स्थान है और उनके अंदर ही सत्य विराजमान है, अर्थात पंच महाभूत उन्हीं से उत्पन्न हुए हैं और वो स्वयं भी पंच महाभूत के अंदर विराजमान है। सत्य से सत्यम ऋत सत्य नेत्रम, सत्य के भी सत्य, ऋत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। स्वयं भगवान सत्यात्मक ही हैं, सत्य स्वरूप ही है। मंगलाचरण में भी भागवत के यही कहा है, सत्यम परम धीमहि। तो जहां पर सत्य रूप श्री कृष्ण हैं वहां तो विजय होना ही निश्चित है। सत्यमेव जयते के अनुसार सत्य की ही जय होती है। तो जब जीव अपने आश्रय श्री कृष्ण की शरण में आता है तभी उसका परम मंगल है। और अर्जुन का एक नाम भी विजय है, इसलिए श्री कृष्ण का ही एक नाम श्री विजय सख भी है, क्योंकि अर्जुन का नाम विजय है और अर्जुन के सखा है कृष्ण, तो कृष्ण का एक नाम है विजय सख, जिसका वर्णन भागवत में भ्रमर गीत में किया गया है। तो भ्रमर गीत के समय भौम लीला में कृष्ण का और अर्जुन का कोई परस्पर मिलन नहीं हुआ था, क्योंकि तब तो कृष्ण ब्रज में ही रह रहे थे ना 11 वर्ष की आयु तक, तो अर्जुन से तो मिले भी नहीं थे उस समय। वो तो बाद में भेंट हुई है अर्जुन से। तो इससे सिद्ध हो जाता है कि भगवान का जो नाम है विजय सख, ये नित्य नाम है, और नित्य नाम होने के कारण अर्जुन उनके नित्य सखा हैं। तो जहां पर योगेश्वर कृष्ण हैं और धनुधारी अर्जुन हैं, अर्जुन धनुर्धारी हैं, मतलब अर्जुन हमेशा अपने पुरुषार्थ के लिए, अपने पौरुष के लिए तत्पर हैं, अपना कर्तव्य करने के लिए तत्पर हैं। गांडीव को उठाने का यह अर्थ निकलता है कि जब जीव अपने पुरुषार्थ में हमेशा तत्पर है तो, और भगवान की कृपा भी हो साथ में, तो फिर वहां पर 4 वस्तुएं अवश्य होंगी। तो भगवान की कृपा और भक्त का साधन, भक्त का प्रयास, इन दोनों का जब अमलगमेशन है, जब ये दोनों चीजें मिलती हैं, तब वहां पर 4 वस्तु होती हैं, श्री, विजय, विभूति और अटल नीति। इन्हीं चारों का यहां पर वर्णन किया संजय जी ने। श्री का अर्थ है संपत्ति, ऐश्वर्य। इस भोगमय जगत में जितनी भी भोग्य संपत्ति है उसको श्री कहा जाता है, और इसी का शास्त्रीय नाम जो है वो है काम, कामनाएं, भोग। विजय, विजय का अर्थ है जय युक्तता, जय होना। तो समस्त जितने भी कार्य हैं, जैसे जब कर्म के लिए उद्योग किया जाता है तो उद्योग के अनुसार ही हमको उसकी फल की प्राप्ति होती है। हमको अर्थ की प्राप्ति होती है। जब हम कोई भी सैलरी, कोई भी नौकरी करते हैं तो हमको क्या मिलता है? सैलरी मिलती है।
तो कर्म करने के बाद हमको जो सैलरी मिलती है वही है अर्थ। ये अर्थ जो है ये विजय है। कर्म के ऊपर जब हमने कर्म किया तो उसके लिए जो हमारे को लाभ हुआ, जो उन्नति हुई, इसको जय भी कह सकते हैं। तो इसी को अर्थ कहा गया है। विजय का मतलब, विजय इज कॉरस्पॉन्डिंग टू अर्थ, श्री इज कॉरस्पॉन्डिंग टू काम, और विभूति इज कॉरस्पॉन्डिंग टू धर्म। विभूति का मतलब है प्रभाव। जैसे भगवान ने अपनी विभूतियां बताई थी 10वें अध्याय में, तो व्यक्ति का जो प्रभाव, जो सामर्थ्य बढ़ती है, जो उसका वैभव बढ़ता है, वो धर्म का अनुष्ठान करने से। वर्णाश्रम धर्म के अंदर जब उसका पालन किया जाता है तो उसको विभूति, उसकी प्राप्ति होती है। तो विभूति जो है वो धर्म के अंदर ही है। तो विभूति इज कॉरस्पॉन्डिंग टू धर्म। और ध्रुवा नीति अटल सत्य, जिसको किसी प्रकार से चेंज नहीं किया जा सकता, जिसकी ऊपर पूरे विश्व की सत्ता टिकी हुई है, इस प्रकार का एक सत्य। जो मनुष्य के द्वारा नीतियां बनाई जाती हैं वो सब परिवर्तनशील है, लेकिन प्रकृति के लिए, प्रकृति के जो नियम हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो सभी प्राणियों के कल्याण के लिए जो एक शाश्वत नीति है वो एक ही नीति है, और वो है मोक्ष। तो इस प्रकार यहां पर श्री, विजय, विभूति और ध्रुवा नीति कहकर संजय धर्म अर्थ काम मोक्ष को कह रहे हैं कि ये सिद्ध हो जाते हैं। तो जहां पर भी कृष्ण है, जहां पर भी भगवान की कृपा है, और जहां पर भी साधक का प्रयास है, वहां पर सभी चारों पुरुषार्थों की सिद्धि हो जाती है अपने आप। श्री का अर्थ हुआ काम, विजय का अर्थ हुआ अर्थ, क्योंकि जब विजय प्राप्त करते हैं तो अर्थ का अर्थ मिलता है हमको। जैसे राजा लोग जब चढ़ाई करते थे तो विजय प्राप्त कर लेते थे ना, तो फिर उनको वहां से धन मिलता था। अर्जुन का नाम भी धनंजय ही है, क्योंकि उन्होंने राजाओं को जीता था, इसलिए उनको धन मिला था। विभूति हमारे धर्म से निहित है, और ध्रुवा नीति जो है यही है मोक्ष। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष की सिद्धि वहीं पर होगी जहां पर साधक के द्वारा प्रयास किया जा रहा है और भगवान की कृपा उतर रही है। तो शास्त्रीय भाषा में 4 प्रकार के जो पुरुषार्थ हैं, चतुर्वर्ग, संजय के अनुसार श्री, विजय, भूति और ध्रुव नीति हैं। वैष्णवाचार्यों ने पराभक्ति को पंचम पुरुषार्थ कहा है। तो वास्तव में जो प्रेम है वही पंचम पुरुषार्थ है। वैष्णवाचार्यों के अनुसार पंचम पुरुषार्थ को प्रेम कहा गया है। इस प्रकार से ये चारों पुरुषार्थों की सिद्धि वहीं पर होगी जहां पर योगेश्वर कृष्ण है और जहां पर धनुर्धर अर्जुन है। योगेश्वर कृष्ण कहने का तात्पर्य क्या है? गीता में जो अर्जुन है वो वास्तव में मानव मात्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उनके हाथ में जो धनुष बाण है, गांडीव है, वो कर्तव्य कर्म रूपी धनुष है। किंतु यदि योगेश्वर कृष्ण उनके साथ नहीं होंगे तो वो केवल अपने बल के भरोसे पे इस धनुष के द्वारा युद्ध में विजय प्राप्त नहीं कर सकते। विजय प्राप्त करने के लिए कृष्ण का सानिध्य आवश्यक है। कृष्ण अर्जुन के निकट हैं,
युद्ध में कृष्ण अर्जुन के निकट ही हैं, तो ये दैहिक सानिध्य है शरीर का। स्मरण जब किया जाता है भगवान का तो मानसिक सानिध्य है, और जब भगवान के साथ प्रेम हो जाता है तो उनके साथ आत्मिक सानिध्य संपन्न हो जाता है। 3 प्रकार के सानिध्य हैं, 3 प्रकार की निकटता है, 3 प्रकार की निकटता है। ये जो प्रेम का संबंध है वो आत्मिक निकटता है, आत्मिक सानिध्य है। स्मरण से मानसिक सानिध्य है, और शरीर अगर निकट है, फिजिकली अगर पास पास हैं तो दैहिक सानिध्य है। और अर्जुन का तीनों प्रकार से अर्जुन कृष्ण के साथ सानिध्य सिद्ध हो रहा है। दैहिक सानिध्य तो है ही, अर्जुन के साथ खड़े हुए हैं कृष्ण, अर्जुन से प्रेम करते हैं कृष्ण, और भगवान ने कहा है कि तुम मामनुस्मर युद्ध च, तुम मेरा ही स्मरण करते हुए युद्ध कर। तो इस प्रकार से तीनों सानिध्य भगवान के साथ अर्जुन के सिद्ध होते हैं, दैहिक, मानसिक और आत्मिक। तो जब इस प्रकार का सानिध्य है तब परम पुरुषार्थ की प्राप्ति बताई गई है, प्रेम की। पुरुषार्थ का अर्थ होता है प्रयास करने से जो अर्थ की प्राप्ति है। पौरुष के द्वारा अर्थ की प्राप्ति को पुरुषार्थ कहा गया है। पौरुष, पौरुष माने कार्य करना, कार्य करने की क्षमता, सामर्थ्य। तो पुरुषार्थ के द्वारा जो प्रार्थित वस्तु है, पौरुष के द्वारा, पुरुषार्थ के द्वारा नहीं, पुरुषार्थ के द्वारा, पौरुष के द्वारा जो प्रार्थित, जो जिस चीज की इच्छा की जा रही है वो है अर्थ। इसी को कहा जाता है पुरुषार्थ। जीवन में हमारे यदि हम अपनी साधना रूपी धनुष को लेकर आगे बढ़ें, केवल साधना के बल पर, तो हम बहुत अधिक दूरी तक नहीं जा सकते। उस समय आवश्यकता होती है हमें भगवत कृपा की। बिना कृपा के केवल हमारी सूखी साधना फलवती नहीं होती है। शुष्क साधना, साधना शून्य भूमि के अंदर कृपा भी फलप्रद नहीं होती। दोनों बातें एक साथ हैं, दोनों बातें एक साथ हैं। साधना फलवती तब होगी जब कृपा मिलेगी, और अगर साधना शून्य जीवन है तो कृपा भी फलप्रद नहीं होगी। जैसे ऊसर भूमि में अगर पानी गिरे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जब साधना के द्वारा जुती हुई भूमि है तब उसके ऊपर कृपावारी, कृपा रूपी जल का अगर वर्षण होगा तब कल्याण, जीव का कल्याण तब होता है। तो अर्जुन का जो गांडीव है वो एक तपस्या है, और कृष्ण का सारथी होना भगवान की कृपा है। गांडीव धनुष साधन का प्रतीक है, और भगवान का सारथी बनना भगवान की कृपा का प्रतीक है। इन दोनों का जब संयोग होगा तो वहां पर तो कल्याण नित्य विराजमान है, परम कल्याण है। अब यहां पर संजय बिल्कुल निर्भीक होकर अपने मालिक, अपने स्वामी जो धृतराष्ट्र हैं, जो अंधे हैं, उनको अपना रूप, बिल्कुल अपना मत स्पष्ट रूप से बता रहे हैं। लेश मात्र भी भयभीत नहीं है अर्जुन। संजय किसी प्रकार विचलित नहीं है उनकी बुद्धि। इस प्रकार से ये बात हमको ये बता देती है कि हमें अपने जीवन में अपनी बुद्धि को किस प्रकार से विचलित नहीं होने देना है। चाहे कितनी ही विकट परिस्थिति क्यों न हो, हमें सत्य से मुंह नहीं मोड़ना है। सत्य को निर्भीकता से स्वीकार करना है और उसको प्रकाशित करना है। यही निरपेक्षता है संजय की।
जहां पर धर्म है वहीं पर कृष्ण है, और जहां पर कृष्ण है वहीं पर विजय है, क्योंकि कृष्ण सूर्य की भांति हैं, प्रकाश हैं, प्रकाश स्वरूप हैं कृष्ण। अब जहां पर प्रकाश की किरणें हैं और वहां पर वृक्ष भी है तो छाया भी मिलेगी। तो भगवान की जो कृपा है वो छाया के रूप में है, और जो भगवान सूर्य रूप हैं, ये जो उनकी श्री विजय विभूति और नीति हैं, ये उनकी किरणें हैं। भगवान ने 10वें अध्याय में ये बात कही भी है 41वें श्लोक में, यत यत विभूति मत्सत्वम श्रीमत ऊर्जितमेव वा तत्तत एव अवगच्छत्वम मम तेजो अंश संभवम। भगवान ने कहा है कि जो कुछ भी विभूति युक्त है, कांति युक्त वस्तु है, जिसके अंदर कांति निकल रही है, श्री है, सौंदर्य है, जिसके अंदर ऐश्वर्य है, जिसके अंदर जो शक्तिशाली है, ऊर्जितमेव, ऊर्जा से भरपूर है, उसको तू मेरे ही तेज के अंश से उत्पन्न हुआ जान। इसका मतलब इस संसार के अंदर जितनी भी वस्तुएं हैं वो वास्तव में भगवान की विभूतियां ही हैं। यदि भगवान हमारे जीवन में हमारे साथ हैं, इस बात का हमें अनुभव हो, इस बात का हमें अनुभव हो कि हम भगवान के साथ हैं, बस एक यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। भगवान को भूलकर कुछ भी चाहना हमारे जीवन की भूल है। जब तक अर्जुन की भांति भगवान को हम अपना नहीं बना लेते, अपना नहीं लेते उनको अपने जीवन में, तब तक हमको किसी प्रकार की श्री विजय विभूति और नीति नहीं मिलेगी। लेकिन जब हम अपने जीवन की बागडोर भगवान के हाथ में सौंप देते हैं, अपनी बुद्धि भगवान को समर्पित कर देते हैं, क्योंकि वही सारथी है ना, वास्तविक बुद्धि सारथी की ही है। अर्जुन ने अपनी बुद्धि को भगवान की बुद्धि में मिला दिया है कि आप जो आपकी बुद्धि कहेगी वही ठीक है, वही मैं करूंगा, उसी में हमारा कल्याण है। और भगवान की बुद्धि कौन सी है? भगवान के जो वाक्य हैं, भगवान की जो आज्ञाएं हैं, वो भगवान की बुद्धि है। भगवान के विचार, भगवान के मत हम लोगों ने गीता में कितनी बार श्रवण किए हैं। भगवान अपना मत बताते हैं हर एक विषय के अंदर, ये मेरा मत है, ये मेरा मत है। तो भगवान का जो मत है वही भगवान की बुद्धि है, वही भगवान का विचार है, वही हमारे लिए सिद्धांत स्वरूप है। तो साधक का साधन होगा और भगवान की कृपा होगी। साधक क्रिया करेगा तो क्रिया के साथ जब कृपा का भाव मिलता है और उसके साथ अहंकार ना हो, तभी जीवन सार्थक है। जीवन सार्थक होने का मतलब है कि जो जीवन का प्रयोजन है हमको उसकी प्राप्ति हो गई। सार्थक, सार्थक का मतलब 100 प्लस अर्थक, मतलब अर्थ की प्राप्ति हो गई हमको। तो हमारा जो अर्थ क्या है? परम अर्थ भगवान। तभी तो उसको कहा जाता है परमार्थिक मार्ग। परमार्थिक मार्ग में चलने का मतलब है परमार्थ, परम अर्थ। ये परम अर्थ ही है भगवान की प्राप्ति। तो जीवन की सार्थकता केवल भगवान की प्राप्ति में है, भगवत प्रेम की प्राप्ति में है। और ये तभी होगा जब हम अपनी क्रिया के साथ भगवान की कृपा का अनुभव करेंगे। किसी भी प्रकार के अहंकार को अपने अंतःकरण में स्थान न देते हुए। अहंकार जो है हमारे जीवन के ऊपर एक बोझ है, भार है एक, और कृपा का आश्रय लेना हमारे जीवन का श्रृंगार है, आभूषण है। भगवान की कृपा भक्त के जीवन का आभूषण है। भक्त कृपा के ही आभूषण पहनते हैं। तो यहां पर धनुर्धर अर्जुन और योगेश्वर कृष्ण, धनुर्धर अर्जुन अपने कर्तव्य के प्रति सजग हो गए हैं।
थोड़ा सा उनके अंदर मोह आया था, जो भगवान की कृपा से नष्ट हो चुका। अब वो अपने कर्तव्य के प्रति भी सजग हैं, लेकिन उनका लक्ष्य भोग करना नहीं है। उनका लक्ष्य है भगवान की आज्ञा का पालन। और भगवान जो है अपने योग के अंदर युक्त हैं, योग युक्त, योगेश्वर के साथ युक्त हो चुके हैं अर्जुन। तो इस प्रकार का जहां पर संयोग है, वहां पर तो विजय ही विजय है और कुछ है ही नहीं। तो गीता में केवल महाभारत के अंदर ही विजय नहीं कराती गीता हमको, लेकिन आज की हमारी जितनी प्रतिकूल अनुकूल परिस्थितियां हैं, शुभ अशुभ वृत्तियां हैं, ये सब महाभारत जैसी ही हैं। हमारे हृदय के अंदर भी महाभारत ही है एक प्रकार की। उसमें भी विजय प्राप्त करने के लिए हमें भगवान को ही अपना साथी बनाना होगा। भगवान शक्तिमान है, सर्वसमर्थ है, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं। कृष्ण ने महाभारत जैसी असंभव प्रतीत होने वाली जो स्थिति थी, उनको भी संभव बना दिया। उसी प्रकार से जब हम गीता को अपने जीवन में उतारते हैं, उसका अध्ययन करते हैं विश्वास पूर्वक, तो समझिए कि उसके जो उपदेश हैं, उसके जो सिद्धांत हैं, वो हमारे जीवन में उतरेंगे और हमें एक नई स्फूर्ति और नए उल्लास से भर देंगे। संजय के द्वारा जो कहा गया ये वाला श्लोक है, बड़ा चमत्कारिक है। हमारे जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन करने के लिए सक्षम है ये। यदि हम केवल इतना ही मान लें कि भगवान मेरे अपने हैं और हमेशा मेरे साथ हैं, मेरा जीवन हमेशा उनकी छत्र छाया में ही है, मुझे तो केवल पुरुषार्थ करना है, अपनी निष्ठा का गांडी उठाना है, सिर्फ इतना ही करना है बस। आगे जो विजय होगी वो तो उन्हीं की होगी। विजय मेरी नहीं है, विजय उन्हीं की है, क्योंकि वे मेरे स्वामी हैं, वे मेरे सखा हैं, वे मेरे हितचिंतक हैं। यही है जीवन का परम लाभ। जीवन का परम उद्देश्य, परम लाभ यही है कि हम अपने जीवन के अंदर भगवान को ले आएं, गीता को ले आएं। क्योंकि जहां पर गीता है वहीं पर कृष्ण है, वहीं पर अर्जुन है। गीता में भगवान ने पार्थ शब्द को बहुत संबोधन किया है। 38 बार पार्थ शब्द का प्रयोग किया है अर्जुन के लिए भगवान ने, क्योंकि उनको यही सबसे अच्छा लगता है। पार्थ, प्रथा का पुत्र अर्जुन, ये शब्द भगवान को बहुत प्रिय है। उसी प्रकार से अर्जुन को कृष्ण का कृष्ण नाम जो है वो प्रिय है। 9 बार आया है ये। तो अंत में भी संजय जी ने इस श्लोक में कृष्ण के लिए कृष्ण कहा और अर्जुन के लिए पार्थ कहा, क्योंकि वो पार्थ शब्द तो 38 बार आया है और ये कृष्ण शब्द 9 बार आया है। तो अर्जुन ने, वो संजय ने उसी दोनों संबोधनों को यहां पर प्रयोग किया है। योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर। तो इस प्रकार से हम लोगों ने पूरी भगवत गीता का हमने अध्ययन किया। पहले अध्याय के पहले श्लोक से धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे से लेके हमारी यात्रा आरंभ हुई और यहां पर हम लोग उसको विश्राम देते हैं। ध्रुवा नीतिर मतिर मम, भगवत गीता का पहला जो अक्षर है वो है धर्म, धर शब्द जो है वो पहला है, आधा रै भी धै के साथ ही लगाया जाएगा। और यहां पर अंतिम शब्द है मौ। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो बनता है धर्म। तो ये गीता पूरी धर्ममय है। तभी उन्होंने कहा कि धर्मामृतम, भगवान ने जो उपदेश दिया है वो धर्मामृतम, धर्म रूपी अमृत है। और संजय ने भी यह बात कहा कि ये भगवान का जो संवाद है अर्जुन का और कृष्ण का, ये धर्ममय संवाद है। तो इस धर्ममय संवाद को जो श्रवण करता है, जो इसका अध्ययन करता है,
उसके जीवन में हर प्रकार से कल्याण ही कल्याण है। साथ में यदि गीता पढ़ने के साथ साथ, अध्ययन करने के साथ साथ हम भगवान का भजन करने में, भक्ति मार्ग में अग्रसर हो रहे हैं, तो समझिए इसमें भगवान की हमारे ऊपर बहुत कृपा है। यही सार है वास्तव में, भगवान का भजन करना ही सार है। गीता हमको भगवान की शरणागति तक ले जाती है। अब शरणागति के बाद फिर भगवान का भजन, भक्ति आरंभ हो जाती है। तो आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता का 18वां अध्याय का 78वां श्लोक श्रवण किया। अभी हम लोग 18वें अध्याय का जो सार है उसको भी एक बार श्रवण करेंगे पूरा, एट वन गो, एक ही साथ, कि 78 श्लोकों में बहुत ब्रीफ में करेंगे कि भगवान ने क्या क्या बातें हमें समझाई हैं, जिससे कि हमें हमारे को इसका एक कंटिन्यूएशन बनी रहे, हमारे मन में रहे सारी बातें जो हमने 18वें अध्याय में श्रवण की है। तो हमने 78 श्लोक यहां पर अभी 70 लेसन्स में श्रवण किए हैं इस प्रकार, और कुछ लेसन्स अभी और आ ही जाएंगे आगे, तो देखते हैं जैसे भी होगा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।